आशीर्वचन दें। रामो राजमनी सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामे नाभीता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणम परतरम रामास्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम। भगवान श्री राजीव लोचन को प्रणाम करते हुए, भगवान कुलेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती गंगा महानदी को प्रणाम करते हुए आज इस 13 वर्ष राजिम कुंभ और राजिम कुंभ की पूर्णता के अवसर पर कुंभ के समापन सभा में उपस्थित हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी आचार्य चरण, पूज्य चरण, संतगण, सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के सभी यहाँ पर आए हुए शासन के वो प्रतिनिधि जिन लोगों ने धर्म के साथ राजनीति करते हुए ये 13 वर्षों तक राजिम कुंभ में अपनी सेवाएं प्रदान की है, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी और अन्य उनके साथीगण। अभी अभी यहाँ पर बृजमोहन जी अपना वक्तव्य रख रहे थे और अपने वक्तव्य में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जब कुंभ होता है तो भगवान के प्रति आस्था हमारी और दृढ़ होती है और आस्था को वह ऊंचाई प्राप्त होती है जिसके बल पे हम बड़े से बड़े कठिनाइयों का सामना करते हैं। धर्म का अर्थ यह नहीं होता है कि वो हमें संकट से मात्र बचाए, बल्कि होता यह है कि धर्म को मानने वालों के ऊपर और अधिक संकट आता है। भगवान ने स्वयं कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन धर्म के ऊपर संकट आए तो उस संकट को सहने का, उस संकट से निपटने का, उस संकट से जूझने का और उससे विजय प्राप्त करने का हमको जो संबल देता है वो धर्म ही होता है और वही संबल देने के लिए राजिम कुंभ का आयोजन होता है। शाही स्नान होता है। सभी संत चाहते हैं कि हमारे भागीरथी हमारे साथ स्नान करें, तो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे 3 घंटे तक मैंने महानदी में डुबकी लगाई और ये पहला वर्ष नहीं है, ये हर साल होता है। हमने हर साल देखा है यदि 13 साल के राजिम कुंभ के स्नान में सबसे ज्यादा किसी ने महानदी में डुबकी लगाई हो तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, क्योंकि 3-3 घंटे 4-4 घंटे हर साल वो डुबकी लगाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये इतने अच्छे नेता क्यों हैं, इतने ज़्यादा संतों का आशीर्वाद इनको क्यों मिलता है। तो भाई देखो, जो ज़्यादा नहाएगा उसको ज़्यादा पुण्य तो मिलेगा ही, तो बहुत ज़्यादा पुण्य बृजमोहन जी को मिलता है। तो हमने देखा कि राजिम कुंभ में आज भी और सचमुच इतने प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए यह राजिम कुंभ का 13 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। सभी संतों का आशीर्वाद इसमें रहा। आज ये जो मंच सजा है, इस मंच में हम सभी एक दूसरे से विदा लेने के लिए आए हैं। राजिम कुंभ में पुनः मुलाकात होगी तो दर्शन होगा, तो हम 1 साल बाद मिलेंगे। कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं। मैं पूज्य संतों के चरणों में हर बार निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ का ये जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की जो धरती है, बहुत पवित्र धरती है। आप सभी अपने मुख से कहते हैं कि राजिम कुंभ जैसा प्रताप जहां पे प्रकट हुआ हो वह धरती कोई सामान्य धरती नहीं हो सकती। जहां भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या का जन्म हुआ हो वो धरती कोई सामान्य धरती नहीं हो सकती। ये बहुत, यद्यपि सब जगह अयोध्या का बखान किया गया कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम ने स्वयं कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जननी स्वर्ग से बढ़कर है। लेकिन राम की जननी
कौशल्या की जन्मभूमि, हम कहें अयोध्या से भी बढ़ के हम इसे मानते हैं और पूजते हैं, सम्मान देते हैं। और सभी संतों ने दिया है, जिसका प्रमाण परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी की वो वानियां हैं जो इस वर्ष राजिम कुंभ के मंच से गूंजी है। मां कौशल्या की जन्मभूमि है, नवधा भक्ति को जन्म देने वाली, क्योंकि भगवान राम को जन्म तो कौशल्या ने दिया, भगवान राम को जन्म मां कौशल्या ने दिया, लेकिन राम भक्ति को जन्म देने वाली, भगवान राम के मुख से नवधा भक्ति का उद्घाटन कराने वाली यदि कोई माता है तो वो सबरी माता है, और उनका भी जन्म इसी पावन धरती छत्तीसगढ़ में हुआ है। यानी राम का जन्म और राम भक्ति का जन्म। रामायण जो काकभूषण जी को प्राप्त हुआ वो यही लोमस ऋषि, जहां हम बैठे हैं, लोमस ऋषि का आश्रम है। काकभूषण जी को रामायण की प्राप्ति लोमस ऋषि से होती है और लोमस ऋषि का यह आश्रम है। अभी कुछ दिन पहले द्वाराचार्य पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात प्रमाण करके, वेदों से, शास्त्रों से प्रमाणित करके कहा कि भगवान राम का केवल ननिहाल नहीं है छत्तीसगढ़। मैं पूज्य संतों के चरणों में भी निवेदन प्रस्तुत करूं कि यह धरती यदि भगवान राम का ननिहाल है तो उसके साथ साथ एक गौरव हमारे माटी को और प्राप्त है, और वो ये है कि ये भगवान कृष्ण की ससुराल भी है। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी सत्या नाम की जो पटरानी है, उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, और भगवान राम ने 7 बैलों को नाथ करके उनसे विवाह संस्कार किया और उन्हें 8 पटरानियों में स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए राम का ननिहाल भी है और ये कृष्ण की ससुराल भी है। इस नाते राम जी का भी ये बड़ा प्यारा है, भगवान कृष्ण का भी बहुत प्यारा है। और बात आती है भगवान शंकर की, जिनकी आज महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर को भी छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा है। कारण देखो कि भगवान राम का नाम जपते हैं भगवान शिव, इसलिए राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या की धरती सभी राम भक्तों को प्रिय है, तो भगवान शंकर तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। दूसरी बात, यदि छत्तीसगढ़ के वनवासी परंपरा में देखें, आदिवासी परंपरा में देखें, कहीं बूढ़ादेव के नाम से, कहीं दुल्हादेव के नाम से, कहीं महादेव के नाम से, कहीं साबरमंत के नाम से, कहीं तंत्र के नाम पर, और कहीं भगवान शिव के शिवालय के नाम पर सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा पूजा कहीं होती है। अकेले महानदी के तट में 21 हमारे ज्योतिर्लिंगों का स्थान है। ऐसे स्वयंभू शिवलिंग है जिनमें गंधेश्वर महादेव है, कर्णेश्वर महादेव है, भगवान कुलेश्वर महादेव हैं। इसलिए भगवान शिव का भी यह सबसे प्रिय भूमि रहा है, और इसीलिए इस छत्तीसगढ़ के माटी को नमन करने के लिए हमारे सभी साधु संत राजिम कुंभ में पधारते हैं। एक बड़ी परिकल्पना थी। 9 साल की उम्र में पहली बार हरिद्वार कुंभ में गया तो मन में सोचता था कि हरिद्वार में कुंभ होते हैं, इलाहाबाद में कुंभ होते हैं, उज्जैन में कुंभ होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कुंभ क्यों नहीं होता है। मैं सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से और शासन के द्वारा आयोजित ये कुंभ के माध्यम से हमें यह आनंद तो प्राप्त हुआ, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे अपना विषय रख के अपनी बात को विश्राम दूंगा। जो बात पिछले साल पूज्य दीदी माँ साध्वी प्रज्ञा भारती जी के द्वारा यहाँ पे आया और कई बार आया है। हमारे ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी, जिनको हम याद करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, 2 वर्ष पहले ब्रह्मलीन हुए कुंभ के समय कहीं ना कहीं संत कवि पवन दीवान जी का भी लक्ष्य अधूरा है। वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में जैसे छत्तीसगढ़िया बद्रीनाथ जाते हैं, छत्तीसगढ़िया जगन्नाथ जाते हैं, छत्तीसगढ़िया रामेश्वरम जाते हैं राम जी का मंदिर देखने, या द्वारकाधीश जाते हैं गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी कोई सरदार पटेल हो जो इस छत्तीसगढ़ की धरा में भारत का 5वां धाम और मां कौशल्या का धाम निर्मित करे और पूरा विश्व मां कौशल्या की जन्मभूमि की यात्राएं करे। यहां भी एक तीर्थ यात्रा हो। राजिम में एक विशाल मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। इसके बारे में कई बार बात आती है और अभी समय बहुत है। हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े प्रेमी धर्मलाल कौशिक जी हैं। जैसा उनका नाम है वैसे ही धर्म के प्रति बड़ी रुचि और बड़ी श्रद्धा के साथ धर्म में जीवन जीते हैं। मैं आप सभी लोगों से जरूर कहूँगा, कोई योजना बनाइए, और शासन की बड़ी ताकत होती है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आने वाला समय महाभारत का है। कुछ दिनों के बाद एक महाभारत छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, लेकिन इसके पहले
एक ऐसे संकल्प को साकार रूप दीजिए। सभी संत चाहते हैं, कुछ संत प्रेम बस बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ की भाषा बन चुका हूं, मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए कहूंगा एक ऐसे भव्य मंदिर की आधारशिला। अभी दीदी माँ ने हमें संकल्प दिया कि महाशिवरात्रि है, एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना है और ज्यादा लेट नहीं करना है, हमें कल ही जाके एक पेड़ लगाना है और यह हम जरूर करेंगे। हम दीदी माँ को आश्वस्त करेंगे कि आपके संकल्प को हमने कहा है तो कल हम जरूर एक वृक्ष लगाएंगे, चाहे हम अपने मंदिर में लगाएं, अपने आश्रम में जाकर लगाएं या भक्तों के घर में लगाएं। इसी तरह ज्यादा विलंब ना करें। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव के आराध्य भगवान राम की माता मां कौशल्या के मंदिर का शिलान्यास भी अति शीघ्र कर दिया जाए। यदि कल ही कर दिया जाए और आज ही कोई योजना बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। राजिम कुंभ में एक छोटे से तीर्थ की कमी हमको दिखती है, कौशल्या माता हो, यहाँ मातृशक्ति का संगम है। एक बार और बात आई थी कि माँ महानदी का भी एक भव्य वहां पर प्रतिमा स्थापित हो, जैसे गंगा आरती घाट में हम देखते हैं अस्थायी रूप में एक मूर्ति देखते हैं। यहाँ पर जिसके नाम में नगरी है, हमारे छत्तीसगढ़ समाज के कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप बालक दास जी ये बात जरूर रखिएगा, मैं एक समाज की तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पूरा राजिम नगरी जिसके कारण गौरवान्वित होता है वो भक्त माता राजिम। राजिम नाम की एक माता हुई, उनके नाम से राजिम नगरी है। तो माँ कौशल्या, माँ महानदी और छत्तीसगढ़ महतारी राजिम माता, ऐसी दिव्य मूर्तियों की स्थापना हो, उनका दर्शन हो, उनका परिचय हो, ऐसे कोई धाम का निर्माण, ऐसे कोई तीर्थ का निर्माण। एक बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो इतिहास बन गया। आज तक भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसने ऐसा कोई काम किया हो, क्योंकि ऐसा कोई और पटेल होता तो आज तक भारत में राम जन्मभूमि का भी निर्माण पूर्ण हो गया होता। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे नेता की छवि हम बृजमोहन अग्रवाल जी में देखते हैं। वो एक कर्मठ, समर्पित और संकल्प सिद्ध नेता है। हम चाहेंगे आप और आपके साथीगण मिलकर एक मां कौशल्या, राजिम माता, मां महानदी और इन देवियों का एक दिव्य धाम का निर्माण जल्द से जल्द करें। बल्कि हम चाहते हैं कि अगले वर्ष राजिम का कुंभ हो तो ये बातें अब बात में ना रह जाए, इसे साकार रूप प्रदान कर दिया जाए। मैं गौ माता के लिए कार्य करता हूं, गौ माता के लिए बहुत आंदोलन हुए हैं। आज संतों के चरणों में छोटा निवेदन करूं, छत्तीसगढ़ में 115 शासन के द्वारा जिनको अनुदान दिया जाता है, ऐसी गौशालाएं हैं जिनके द्वारा 45 से 50 हजार गौवंश की सेवा हो रही है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में गाय घूम रही हैं। कई लोगों के पास रखने की जगह नहीं, कई लोगों के पास चारा नहीं है। एक बड़ी समस्या आ गई है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराष्ट्र शासन को, धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्र शासन को, जिन्होंने गौ रक्षा के कानून बनाए। कई जगह कत्ल खाने बंद हुए, अभी योगी जी ने कत्ल खाने बंद करने का ऐलान किया। लेकिन इससे क्या समस्या पैदा हुई? तस्करी बंद होने लग गई। और ये समस्या नहीं, प्रसन्नता की बात है, लेकिन तस्करी बंद होने के कारण एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की है। आज हर गांव में, यहां गांव के लोग बैठे हैं, हर गांव में 40, 50, 100 की संख्या में गाय घूम रही हैं। उनके सिर छुपाने की उनके पास जगह नहीं है, उनके पास खाने को चारा नहीं है। और ऐसी विकट परिस्थिति में मैं केवल 2 बातें कहूंगा और अपनी बात को मां भगवती के चरणों में अर्पण करूंगा। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ शासन से, इस मंच से मैं ये मांग करूंगा, एक निवेदन करूंगा। एक संत याचना ही कर सकता है, एक याचना करूंगा, अपने लिए नहीं, उन गौ माता के लिए करूंगा जो छत्तीसगढ़ की गांव-गांव में भूखे हैं। उनके लिए चाहूंगा कि गौ चारा का एक व्यवस्थित स्वरूप यहां पे प्रस्तुत करें। एक बहुत बड़ा स्तुत प्रयास हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी का और कृषि मंत्री हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी का रहा कि जिसको इस मंच मैंने कहा था कि गाय के चारा में आग नहीं लगाएं। ये सरकार ने किया, गांव-गांव में मुनादी हो गई, कलेक्टरों को आदेश हो गया है कि कोई गाय के चारा में आग नहीं लगाएगा। सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजिम कुंभ के मन से छत्तीसगढ़ शासन को और हमारे कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक वो गौचारा का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, गायों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, गायों का चारा महंगा हो गया है। 1-2 रुपए किलो में चावल देने की जो योजना बनाई गई, उसी योजना के साथ हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमारी गौ माता को भी कम से कम 5 रुपए किलो में पौष्टिक आहार सभी किसानों को महीना में 30-35 किलो 50 किलो दिया जाए और यह शासन के द्वारा किया जाए। यह पहली बात। और दूसरी बात, हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा जो आधारशिला रखी गई बहुत साल पहले बेमेतरा, बोगला, कवर्धा में कि हर जिला में गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, यह बहुत आवश्यक है।
हमारी गौ माता जहां सुखी नहीं होगी वहां हम कुछ भी कर लें, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। गौ माता की वेदना हमारे हृदय को सालती है, हमारे भीतर की करुणा को बार बार उधेड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हमारे सभी धर्म को विद्यमान है कि गौ माता जो सबसे गरीब है, गाय जिसकी प्रार्थना सुन के भगवान भी आते हैं, एक बार उनका सुना जाए। हर जिला में गौ अभ्यारण्य को तत्काल चालू किया जाए। हम अपने पार्टी अध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि अपने पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्रियों को आप बुलाएं, बैठें, और कैसे हो सकता है 2-4 महीने में, 5-6 महीने में ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में, जंगलों में या सरहदों में जो गाय भूखे भटक रही हैं, जो खुले आकाश तले सो रही हैं, जो यहां से वहां हकाली जा रही हैं, उन गौ माताओं को आश्रय मिल जाए। हर जिला में योजना बन गई है, जमीन सुरक्षित हो गया है, गोचर भूमि निकाला जा चुका है, बस वहां गौ आश्रय शेड बनाया जाए, गायों के पानी और चारा की व्यवस्था की जाए और मेरी गौ माता को सुख से और अभय चरने का अवसर प्रदान किया जाए। इतना ही मैं सभी संत चरणों में निवेदन करूंगा और इतना ही निवेदन मैं शासन से भी करूंगा। और साथ ही साथ 13 वर्ष राजिम कुंभ के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, महाशिवरात्रि के अवसर में और एक अच्छे शासन के जो ये वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद ब्रिजमोहन जी को दूंगा, पूरे विभागों को दूंगा और सभी संतों को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार, अभी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं बोला, आप लोग भूले नहीं, एक बार जरा दोनों भुजाएं खड़ी करें, मुट्ठियां बांधिएगा और जोरदार जय घोष होना चाहिए। एक बार आइए, महाशिवरात्रि है, एक बार भगवान कुलेश्वर के जयकारे से हमारे इस कमल क्षेत्र को गुंजित करें। बोलिए कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की, महानदी मैया की। बहुत बहुत